बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैथ्स विद हैदर में आपके साथ आपका टीचर सर हैदर आपके साथ है। और 1.2 हमने कल रिकॉर्ड की थी और वो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक है और यूनिट 1 ही चल रहा है और उसकी 1.3 एक्सरसाइज जो है ना उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जनाब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। मतलब इनमें रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है वो फाइंड करें। अब रेडिकेंड उसको कहा जाता है जो रेडिकल के अंदर हो। अब ये रेडिकल है, देख रहे हैं आप, क्यूबिक रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो ये रेडिकल है। रेडिकल के अंदर 5 है, तो हम लिखेंगे भाई इसका जो रेडिकेंड है वो 5 है और जो इंडेक्स है वो क्यूब रूट है, तो इसका इंडेक्स है 3। ओके जनाब, चलो भाई। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि भाई इसमें देखिए रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो रेडिकेंड हो गया x/y और इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 4, तो ये 4, ये 4th रूट है, जो रूट होगा वो उसका इंडेक्स होगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 में है भाई ये, इसमें रेडिकेंड आपके पास है x² y एंड z और ये 5th रूट जो है ये इसका इंडेक्स है। ओके जनाब, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं ये ए बी है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम कहेंगे भाई ये ए बी जो है ये इसका रेडिकेंड है। और ये जो रेडिकल है यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया गया, लेकिन आप इसको 2 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर 2 पे डिपेंड करता है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जोड़ा भी 2 के हिसाब से बनता है। तो मतलब ये रेडिकल जो है इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर x के ऊपर एक रेडिकल है बगैर किसी नंबर के, तो यहाँ पे हमने x वही लिखा, रेडिकल को आप मिटाएंगे आपको इसका पावर मिलेगा 1/2, तो x के ऊपर पावर 1/2 है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आएंगे, देखें ये है x, ये है जनाब x, तो x और इसका आप ये क्यूब रूट ये हटाएंगे तो आपको इसमें से पावर मिलेगा 1/3, क्योंकि ये देखें रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, मतलब क्यूबिक रूट है, तो आपको इसके बदले पावर 3 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक से इसका ये आप हटाएंगे तो ये 1/4 आपको मिलेगा, क्योंकि ये 4th रूट मांग रहा है। और यहाँ पे ये एक से, तो ये आपसे 5th रूट मांग रहा है, तो ये इसको काटोगे ये आपको पावर देगा 1/5। ठीक है जनाब, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे अपने आगे चलते हैं हम। ये देखें इसी वजह से ए बी जो है ये आपका रेडिकेंड है और ये जो आप मतलब इसको स्क्वायर रूट को आप 2 में लिखेंगे, इंडेक्स उसका है 2। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखें भाई ये P/Q/R लिखा हुआ है, P/Q/R और रेडिकल nth पावर इसका मांग रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई रेडिकेंड जो है, मतलब जो रेडिकल के अंदर है वो है PQ/R और जो इसका इंडेक्स है वो है n। तो जनाब ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखें ये आपको कह रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये जो रेडिकेंड फॉर्म में मौजूद हैं इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर वाले फॉर्म में इसको चेंज करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले ऑप्शन पे। तो आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाई आप इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, ये रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो हम कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पे हम ये 3/4 जो है उसको हम सेम लिखेंगे, ये 3/4 इसको हमने सेम लिखा। उसके बाद क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट की निशानी है, अब इसमें क्या आता है कि अगर आप
आपके पास स्क्वायर रूट किसी फिगर के ऊपर है, तो जब आप इस रूट को हटाएंगे तो आपको पावर मिलेगा 1/2। और अगर x के ऊपर रेडिकल है लेकिन उस पर 3 है, तो इसका मतलब है ये आपको क्यूब रूट आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो आप x पे ये जब क्यूब वाला रेडिकल हटाएंगे तो आपको पावर मिलेगा 1/3। और इस तरीके से अगर x के ऊपर कोई भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ हो, अगर x और रेडिकल पे 9 है, इसका मतलब है x का 9th पावर चाहिए, तो इसका मतलब है x पे आप ये रेडिकल हटाएंगे तो आपको मिलेगा 1/9। तो इस हिसाब से आप देखें कि अगर हम ये रेडिकल यहाँ से हटाते हैं तो हमको पावर मिलेगा 1/2। तो ये इसका आंसर होगा जनाब। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 ऑप्शन पे। और नंबर 2 ऑप्शन पे आप देख रहे हैं कि आपके पास है एक्स ओवर वाई, x/y, उसका अपना पावर है 5 और उसका रूट है स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भाई 5 अपना 5 इसका पावर है x/y वही होगा, ठीक है। और जो ये रेडिकल आप काटेंगे तो ये इसको पावर देगा 1/2। और ये 1/2 जो पावर ये आया ये इसके साथ ओरिजिनल पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये आपके पास होगा x/y और 5/2, ये इसका आंसर होगा जनाब। तो उसके बाद हम आते हैं 3 ऑप्शन पे। ये 3 ऑप्शन आपके सामने ये देखें, इसमें लिखा है y/x और इसका पावर है -5, ठीक है। तो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जब आप x और y ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाए, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली आए, तो फिर ये पावर माइनस खत्म हो जाएगा, इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x ऊपर गया y नीचे आया। अब ये इसका पावर 5 जो है नेगेटिव से हट के पॉजिटिव हो गया। अब ये रेडिकल आप हटाओ इसका, तो आपको इसका भी पावर मिलेगा 1/2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये सीधा सीधा हो गया भाई x/y और इस पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म तैयार हो गया। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर ऑप्शन पे। 4 ऑप्शन पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है YZ, तो आप लिखेंगे YZ, उसका अपना पावर है 7। तो इसका क्यूब रूट का ये रूट निकालोगे तो आपको पावर मिलेगा 1/3। ये 1/3 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा YZ और पावर हो जाएगा 1/7 तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके जनाब, आगे चलते हैं। 5वां इसका ऑप्शन है, 5वें ऑप्शन में है रेडिकल 9, ठीक है। यहाँ पे देख ले, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर रेडिकल के ऊपर 9 पावर हो या कितने भी पावर हो, जितना पावर होगा उतना आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये 27 है, ठीक है। और इसका हम अगर ये 9th रूट हटाते हैं तो इसको पावर मिलेगा 1/9। ओके जनाब, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं छठे ऑप्शन पे। छठे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आपसे क्या मांग रहा है, ये कह रहा है कि क्यूबिक रूट चाहिए -64 स्क्वायर का। तो आप क्या करेंगे, अब ये वैल्यू माइनस में, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये भले होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन पावर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे -64, तो वही होगा। और इसका अपना ओरिजिनल पावर 2 मौजूद है। और इसका आप क्यूब रूट पावर निकालोगे, रूट निकालोगे, तो आपको मिलेगा पावर 1/3। तो अब ये सीधा सीधा हो गया -64 और ये 2/2 पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2/2 ओवर ये 3, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 1/2 m उसका पावर है और ये रूट है, इसका क्यूबिक रूट है। तो जनाब हम इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे भाई इसमें 1/2 तो वही होगा और इसका अपना पावर m भी वही होगा। अब इसका ये रूट हम हटाते हैं, रूट है 3, तो ये पावर हो जाएगा 1/3 और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सीधा सीधा ये आपको मिलेगा 1/2 और उस पर पावर होगा अब 1m
m अपॉन ये 3 ये आ गया, ये इसका आंसर आपके पास आ गया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे x y और क्यूब है और इसका 5th रूट चाहिए, तो हम लिखेंगे भाई x और y का अपना पावर 3 है और ये 5th रूट हटाएंगे तो हमें मिलेगा 1/5 और ये हो जाएगा x y। अब पावर मल्टीप्लाई करें 1 3 द 3 अपॉन ये 5, ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 9वें ऑप्शन पे, ये 9th ऑप्शन है। 9th ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि भाई क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्यूब रूट आप फिलहाल वही रखें, आप सिर्फ पहले इसको हल करें। तो ये 4/3 है, इसका आप ये रूट हटाओगे आपको पावर मिलेगा 1/2। ओके जनाब, 1/2। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, 1/2 हो गया, आप फिर से आप लिखे 4/3 और इसका पावर हमारा 1/2 मौजूद है आपके पास। अब ये क्यूब रूट भी हम हटाते हैं तो हमें मिलेगा 1/3। अब क्या होगा, ये 4/3 तो वही रहेगा, ये पावर आपस में ज़रब होंगे, 1 1 द 1 और 3 2 द 6, ये 6। तो जनाब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया डन। ठीक है जनाब, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 1.3 एक्सरसाइज का, ये आपके सामने देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। मतलब पहले जो हमने किया था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको चेंज किया था, अब इसको जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल में चेंज करेंगे। तो देखें कैसे चेंज करते हैं। आइए नंबर अपना ऑप्शन 1 पे देखें, 5 क्यूब और उसको पावर दिया गया है 1/7। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ये रेडिकल है बिना किसी नंबर वाला, इसको आप काटेंगे तो आपको x के ऊपर पावर मिलेगा 1/2। और अगर x क्यूब अपना क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, अब इस रूट को आप हटाएंगे तो आपको पावर मिलेगा 1/3। ऐसे ही अगर ये 7 है यहाँ पे, इसको आप हटाएंगे तो आपको पावर मिलेगा 1/7। अब अगर 1/7 को हटाएंगे तो आपको रेडिकल 7 मिलेगा, रेडिकल 7 को हटाएंगे तो पावर 1/7 मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास रेडिकल 7 मतलब 1/7 है, तो इस 1/7 को हम काटेंगे तो हमें मिलेगा रेडिकल 7। ओके जनाब, बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है 5 क्यूब, तो हम यहाँ पे 5 क्यूब को उसी हालत में लिखेंगे, ये 5 क्यूब। ओके जनाब, ये इसका आंसर है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे ए बी। अच्छा ए बी है, ए बी में हमें क्या दिया गया है, ए बी में हमें पावर दिया गया है 1/3, जो मुझसे रह गया है, आई एम सॉरी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ए और बी का पावर जो है वो नेगेटिव है, तो पहले आप इसको करेंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ना भी कर तो पहले आप चलो इसका रूट लगाते हैं, तो 1/3 है तो इसका रूट बनेगा क्यूब रूट। ठीक है, मतलब ये कट गया, ये इधर आ गया। अब है ए बी, अब बी नेगेटिव में है, इसका मतलब है यहाँ पे ए रहेगा, बी नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, तो इसका पावर जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका आंसर है। जो भी पावर नेगेटिव होगा वो अपान में चला जाएगा, अगर अपान में नेगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें पॉजिटिव हो गया, तो ये इसका हल हो गया। उसके बाद हम आते हैं भाई 5/7, उसका अपना पावर है क्यूब और डबल पावर है 5/7। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे 5/7 को ऐसे ही लिखें और उसका अपना जाती पावर है 3। ओके जनाब, 3। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसमें से 1/7 को अलग करें, क्योंकि जो रूट होता है वो 1/7 होता है, तो 1/7 इससे निकल जाएगा, ये 7 अलग हो गया, बाकी 5 ये बचा है, 5 आप इसके साथ ज़रब करोगे, ये आ गया। और ये 1/7 जो है ये आप यहाँ पे इसको रेडिकल चढ़ा दोगे, ये हो गया। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे तो ये देखें, ये रेडिकल 7 वही होगा
और 5/7 है, इसके पावर जो 3 और 5 इनको मल्टीप्लाई करें 3 5 द 15। तो ये आपका हो गया आंसर 3 ऑप्शन का। अब चलते हैं हम 5वें ऑप्शन पे, चौथे ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन हमारे पास आप देख रहे हैं कि B/A है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तो पहले तो आप रूट देंगे। कैसे देंगे, B/A लिख के आप इसको रूट देंगे स्क्वायर रूट 2 वाला, मतलब ये 1/2 यहाँ से कट गया, मतलब 1/2 यहाँ से रिमूव हो गया, निकल गया। अब बचा इनके ऊपर पावर जो बचा वो बचा -m। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको ये रेडिकल में ही रहने देंगे, लेकिन पावर माइनस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब a चला जाएगा ऊपर, b आ जाएगा नीचे, और इसका पावर पॉजिटिव हो गया, ये हो गया m। तो ये भी हल हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी ऑप्शन पे। आखिरी ऑप्शन हमारे पास देखें 5वां ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 11/13 है, 12/13 है, और उस पर 1/5 पावर है। तो सीधी बात है, आप फिर से लिखेंगे भाई इसको 1/13 और 12/13, ठीक है। अब इसका आप ये 1/5 हटाएंगे तो आपको मिलेगा रेडिकल 5। ओके जनाब, तो ये इसका आंसर था और ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। तो ये हो गई डन। 1.3 एक्सरसाइज यूनिट 1 की आज कंप्लीट हो गई है। चैनल को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करें, और उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करके दें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। अगली वीडियो के लिए 1.4 एक्सरसाइज के लिए आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।